प्रलय काल की अग्नि के समान अत्यंत तेजस्वी उस द्वितीय वीर को प्रकट हुआ देख इंद्र भय से थर्रा उठे और हाथ जोड़कर उन स्कंद देव की शरण में आए। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने और लाभान्वित हों। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह धर्मयुक्त कल्याणमयी कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने पुनः उन तपस्वी मुनि मार्कंड जी से पूछा, मुने, कुमार स्कंद का जन्म कैसे हुआ? वे अग्नि के पुत्र किस प्रकार हुए? भगवान शिव से उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई तथा वे गंगा और 6 कृतिकाओं के गर्भ से कैसे प्रकट हुए? मैं ये सुनना चाहता हूं। इसके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। मार्कंड जी ने कहा, निष्पाप युधिष्ठिर, मैंने तुमसे अग्नियों के विविध वंशों का वर्णन किया। अब तुम परम बुद्धिमान कार्तिकेय के जन्म का वृतांत सुनो। अद्भुत अग्नि के अद्भुत पुत्र कार्तिकेय के बल और तेज असीम है। उनका जन्म ब्रह्म ऋषियों की पत्नियों के गर्भ से हुआ है। वे अपने उत्तम यश को बढ़ाने वाले तथा ब्राह्मण भक्त हैं। मैं उनके जन्म का वृतांत बता रहा हूं, सुनो। पूर्व काल की बात है। देवता और असुर युद्ध के लिए उद्वत हो एक दूसरे को अस्त्र शस्त्रों द्वारा चोट पहुंचाया करते थे। उस संघर्ष के समय भयंकर रूप वाले दानव सदा ही देवताओं पर विजय पाते थे। जब इंद्र ने देखा कि दानव बार बार देवताओं की सेना का वध कर रहे हैं, तब उन्हें एक सुयोग्य सेनापति की आवश्यकता हुई। इसके लिए वे बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा, मुझे ऐसे पुरुष का पता लगाना चाहिए जो महान बलवान हो और अपने पराक्रम का आश्रय ले देवताओं की उस सेना का, जिसका दानव नाश कर देते हैं, संरक्षण करे। इसी बात का बार बार विचार करते हुए इंद्र मानस पर्वत पर गए। वहां उन्हें एक स्त्री के मुख से निकला हुआ भयंकर आर्तनाद सुनाई दिया। वह कह रही थी, कोई वीर पुरुष दौड़कर आए और मेरी रक्षा करे। वह मेरे लिए पति प्रदान करे या स्वयं ही मेरा पति हो जाए। यह सुनकर इंद्र ने उससे कहा, भद्रे, डरो मत, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर जब उन्होंने उधर दृष्टि डाली, तब केशी दानव सामने खड़ा दिखाई दिया। उसके मस्तक पर किरीट धारण कर रखा था। उसके हाथ में गदा थी और वह एक कन्या का हाथ पकड़े विविध धातुओं से विभूषित पर्वत सा जान पड़ता था। यह देखकर इंद्र ने उससे कहा, रे नीच कर्म करने वाले दानव, तू कैसे इस कन्या का अपहरण करना चाहता है? समझ ले, मैं वज्रधारी इंद्र हूं। अब इस अबला को सताना छोड़ दे। केशी बोला, इंद्र, तू ही इसे छोड़ दे, मैंने इसका वरण कर लिया है। पाकशासन, ऐसा करने पर ही तू जीता जागता अपनी अमरावती पुरी को लौट सकता है। ऐसा कहकर केशी ने इंद्र का वध करने के लिए अपनी गदा चलाई, परंतु इंद्र ने अपने वज्र द्वारा उस आती हुई गदा को बीच से ही काट डाला। तब केशी ने कुपित होकर इंद्र पर पर्वत की एक चट्टान फेंकी। राजन, उस शैल शिखर को अपने ऊपर गिरता देख इंद्र ने वज्र से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और वह चूर चूर होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय गिरते हुए उस शिलाखंड ने केशी को ही भारी चोट पहुंचाई। उस आघात से अत्यंत पीड़ित हो वह दानव उस परम सौभाग्यशालिनी कन्या को छोड़कर भाग गया। उस असुर के भाग जाने पर इंद्र ने उस कन्या से पूछा, सुमुखी, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो और यहां क्या करती हो? कन्या बोली, देवेंद्र, मैं प्रजापति की पुत्री हूं। मेरा नाम देवसेना है। मेरी बहन का नाम दैत्यसेना है, जिसे उस केशी ने पहले ही हर लिया था। हम दोनों बहनें अपनी सखियों के साथ प्रजापति की आज्ञा लेकर सदा क्रीड़ा विहार के लिए इस मानस पर्वत पर आया करती थी। पाकशासन,
महान असुर केशी प्रतिदिन यहाँ आकर हम दोनों को हर ले जाने के लिए फुसलाया करता था। दैत्यसेना इसे चाहती थी, परंतु मेरा इस पर प्रेम नहीं था। अतः दैत्यसेना को तो यह हर ले गया, परंतु मैं आपके पराक्रम से बच गई। भगवान देवेंद्र, अब मैं आपके आदेश के अनुसार किसी दुर्जय वीर को अपना पति बनाना चाहती हूं। इंद्र बोले, शुभे, तुम मेरी मौसेरी बहन हो। मेरी माता भी दक्ष की ही पुत्री है। मेरी इच्छा है कि तुम स्वयं ही अपने बल का परिचय दो। कन्या बोली, महाबाहो, मैं तो अबला हूं। पिताजी के वरदान से मेरे भावी पति बलवान तथा देव दानव वंदित होंगे। इंद्र ने कहा, देवी, तुम्हारे पति का बल कैसा होगा? अनिंदिते, यह बात मैं तुम्हारे ही मुंह से सुनना चाहता हूं। कन्या बोली, देवराज, जो देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, नाग, राक्षस तथा दुष्ट दैत्यों को जीतने वाला हो, जिसका पराक्रम महान और बल असाधारण हो, तथा जो तुम्हारे साथ रहकर समस्त प्राणियों पर विजय प्राप्त कर सके, वह ब्राह्मण हितैषी तथा अपने वंश की वृद्धि करने वाला वीर पुरुष मेरा पति होगा। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, देवसेना की बात सुनकर इंद्र अत्यंत दुखी हो सोचने लगे, इस देवी को जैसा यह बता रही है वैसा पति मिलना संभव नहीं जान पड़ता। तदनंतर सूर्य के समान तेजस्वी इंद्र ने देखा, सूर्य उद्याचल पर आ गए हैं। महाभाग चंद्रमा भी सूर्य में ही प्रवेश कर रहे हैं। अमावस्या आरंभ हो गई थी। उस रौद्र भयंकर मुहूर्त में ही उदयगिरी के शिखर पर उन्हें देवासुर संग्राम का लक्षण दिखाई दिया। ऐश्वर्यशाली इंद्र ने देखा, पूर्व संध्या अर्थात प्रभात का समय है। प्राची के आकाश में लाल रंग के घने बादल घिर आए हैं। समुद्र का जल भी लाल ही दृष्टिगोचर हो रहा है। भृगु तथा अंगिरा गोत्र के ऋषियों द्वारा पृथक पृथक मंत्र पढ़कर हवन किए हुए हविष्य को ग्रहण करके अग्निदेव भी सूर्य में ही प्रवेश करते हैं। उस समय भगवान सूर्य के निकट 24वां पर्व उपस्थित था, अर्थात पहले जिस अमावस्या पर्व में देवासुर संग्राम हुआ था, उससे पूरे 1 वर्ष के बाद पुनः वैसा अवसर आया था। धर्म की अर्थात होम और संध्या की बेला में वह रौद्र मुहूर्त उपस्थित था। चंद्रमा सूर्य की राशि में स्थित हो गए थे। इस प्रकार चंद्रमा और सूर्य की एकता अर्थात एक राशि पर स्थिति तथा रौद्र मुहूर्त का संयोग देखकर इंद्र मन ही मन इस प्रकार चिंतन करने लगे, अहो, इस समय चंद्रमा और सूर्य पर यह भयंकर घेरा दिखाई दे रहा है। इससे सूचित होता है कि रात बीतते बीतते भारी युद्ध छिड़ जाएगा। यह सिंधु नदी भी उल्टी धारा में बहकर रक्त के स्रोत बहा रही है। सियारिन मुंह से आग उगलती हुई सी सूर्य की ओर देखकर रोती है। अनेक योगों को यह भयंकर तथा महान संघात अर्थात सम्मेलन तेज से आलोकित कर रहा है। अग्नि और सूर्य के समान चंद्रमा का यह अद्भुत समागम दृष्टिगोचर होता है। जान पड़ता है इस समय चंद्रमा जिस पुत्र को जन्म देंगे वही इस देवी का पति होगा, अथवा अग्नि भी इन सभी अभिष्ट गुणों से युक्त हैं। वे भी देवकोटि में ही हैं। अतः ये यदि किसी बालक को उत्पन्न करें तो वही इस देवी का पति होगा। ऐसा सोच विचार कर ऐश्वर्यशाली इंद्र उस समय उस देवसेना को साथ ले ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, भगवान, आप इस देवी के लिए कोई अच्छे स्वभाव का शूरवीर पति प्रदान करें। ब्रह्मा जी बोले, दानवसूदन, इस विषय में तुमने जो विचार किया है वही मैंने भी सोचा है। वैसा करने पर एक महान पराक्रमी बलवान वीर का प्रादुर्भाव होगा। शतक्रतु वही तुम्हारे साथ रहकर देवसेना का पराक्रमी सेनापति होगा और वही इस देवी का भी पति होगा।
यह सुनकर देवराज इंद्र ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उस कन्या को साथ ले जहां महान शक्तिशाली वशिष्ठ आदि श्रेष्ठ ब्राह्मण एवं देवऋषि थे, वहां उनके आश्रम पर आए। उन दिनों वे महर्षिगण जो यज्ञ कर रहे थे उसमें भाग लेने के लिए तथा सोमपान करने के लिए इंद्र आदि सभी देवता वहां पधारे थे। उन सबके मन में सोमपान की इच्छा थी। उन महात्मा ऋषियों ने प्रज्वलित अग्नि में शास्त्रीय विधि से इष्ट का संपादन करके संपूर्ण देवताओं के लिए भविष्य की आहुति दी। भरत श्रेष्ठ, मंत्रों द्वारा आह्वान होने पर वे अद्भुत नामक अग्नि सूर्यमंडल से निकलकर मौन भाव से वहां आए और ब्रह्म ऋषियों द्वारा मंत्रोच्चारण पूर्वक विधिवत हवन किए हुए भांति भांति के हवनीय पदार्थों को उन महर्षियों से प्राप्त करके उन्होंने संपूर्ण देवताओं की सेवा में अर्पित किया। देवताओं को हविष्य पहुंचाकर जब अग्निदेव वहां से जाने लगे तब उनकी दृष्टि उन महात्मा सप्तऋषियों की पत्नियों पर पड़ी। उनमें से कुछ तो अपने आसनों पर बैठी थी और कुछ सुखपूर्वक सो रही थी। उनकी अंगकांति सुवर्णमय वेदी के समान गौर थी। वे चंद्रमा की कला के समान निर्मल थी, अग्नि की लपटों के समान प्रभा बिखेर रही थी और तारिकाओं के समान अद्भुत सौंदर्य से प्रकाशित हो रही थी। इस प्रकार वहां आसक्तियुक्त मन से उन ब्रह्मऋषियों की पत्नियों को देखकर अग्निदेव की सारी इंद्रियां क्षोभ से चंचल हो उठी। वे सर्वथा काम के अधीन हो गए। फिर उन्होंने मन ही मन विचार किया कि मेरा यह कार्य कदापि उचित नहीं है। मेरे मन में विकार आ गया है। इन ब्रह्मऋषियों की पत्नियां जो पतिव्रता हैं, मुझे उन्हें ऐसे नहीं देखना चाहिए। ये मुझे बिल्कुल नहीं चाहती, तो भी मैं इनकी कामना करता हूं। मैं अकारण ना तो इन्हें देख सकता हूं, ना इनका स्पर्श ही कर सकता हूं। ऐसी दशा में यदि मैं ग्रहपत्य अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊं तो बार बार इनके दर्शन का अवसर पा सकता हूं। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, ऐसा निश्चय करके अग्निदेव ने ग्रहपत्य अग्नि का आश्रय लिया और अपनी लपटों से सुवर्ण की सी कांति वाली उन ऋषि पत्नियों का स्पर्श तथा दर्शन सा करते हुए वे बड़े प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। इस प्रकार बहुत देर तक वहां टिके रहकर अग्निदेव काम के वश में हो गए। वे अपना हृदय उन सुंदरियों पर निछावर करके उनसे मिलने की कामना कर रहे थे। उनका हृदय कामाग्नि से संतप्त हो रहा था। वे उन ब्रह्मऋषियों की पत्नियों के ना मिलने से अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय कर चुके थे, अतः वन में चले गए। प्रजापति दक्ष की पुत्री स्वाहा पहले से ही अग्निदेव को अपना पति बनाना चाहती थी और इसके लिए बहुत दिनों से वह अग्नि का छिद्र ढूंढ रही थी, परंतु अग्निदेव के सदा सावधान रहने के कारण साध्वी स्वाहा उनका कोई दोष देख नहीं पाती थी। जब उसे अच्छी तरह ज्ञात हो गया कि अग्नि काम संतप्त होकर वन में चले गए हैं, तब उसने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, मैं अग्नि के प्रति काम भाव से पीड़ित हूं, अतः स्वयं ही सप्तऋषि पत्नियों के रूप धारण करके अग्निदेव की कामना करूंगी, क्योंकि वे उनके रूप से मोहित हो रहे हैं। ऐसा करने से उन्हें प्रसन्नता होगी और मेरी कामना भी पूर्ण हो जाएगी। मार्कंडे जी कहते हैं, नरेश्वर, अंगिरा की पत्नी शिवा शील रूप सद्गुणा से संपन्न थी। सुंदरी स्वाहा देवी पहले उसी का रूप धारण करके अग्निदेव के निकट गई और उनसे इस प्रकार बोली, अग्नि, मैं कामवेदना से संतप्त हूं। तुम मुझे अपने हृदय में स्थान दो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो यह निश्चय जान लो, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। हुताशन, मैं अंगिरा की पत्नी हूं। मेरा नाम शिवा है। दूसरे ऋषि पत्नियों ने सलाह करके एक निश्चय पर पहुंचकर मुझे यहां भेजा है। अग्नि ने पूछा, देवी, तुम तथा दूसरी सप्तऋषियों की सभी प्यारी स्त्रियां जिनके विषय में अभी तुम चर्चा कर रही हो, ये कैसे जानती हैं कि मैं
तुम लोगों के प्रति कामभाव से पीड़ित हूं। शिवा बोली, अग्निदेव, तुम हमें सदा ही प्रिय रहे हो, परंतु हम लोग तुमसे सदा डरती आ रही हैं। इन दिनों तुम्हारी चेष्टाओं से मन की बात जानकर मेरी सखियों ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मैं समागम की इच्छा से यहां आई हूं। तुम स्वतः प्राप्त हुए कामसुख का शीघ्र उपभोग करो। हुताशन, वे भगिनी स्वरूपा सखियां मेरी राह देख रही हैं, अतः मैं शीघ्र चली जाऊंगी। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, तब अग्निदेव ने प्रेम और प्रसन्नता के साथ उस शिवा को हृदय से लगाया। शिवा के रूप में स्वाहा देवी ने प्रेम पूर्वक अग्निदेव से समागम करके उनके वीर्य को हाथ में ले लिया। तत्पश्चात उसने कुछ सोचकर कहा, अग्निकुल नंदन, जो लोग वन में मेरे इस रूप को देखेंगे वे ब्राह्मण पत्नियों को झूठा दोष लगाएंगे, अतः मैं इस रहस्य को गुप्त रखने के लिए गरुड़ी पक्षिणी का रूप धारण कर लेती हूं। इस प्रकार मेरा इस वन से सुखपूर्वक निकलना संभव हो सकेगा। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर वह तत्काल गरुड़ी का रूप धारण कर उस महान वन से बाहर निकल गई। आगे जाने पर उसने सरकंडों के समूह से आच्छादित श्वेत पर्वत के शिखर को देखा। 7 सिरों वाले अद्भुत नाग, जिनकी दृष्टि में ही विष भरा था, उस पर्वत की रक्षा करते थे। इनके सिवा राक्षस, पिशाच, भयानक भूतगण, राक्षसी समुदाय तथा अनेक पशु पक्षियों से भी वह पर्वत भरा हुआ था। अनेक अनेक नदियां और झरने वहां बहते थे तथा नाना प्रकार के वृक्ष उस पर्वत की शोभा बढ़ाते थे। शुभ स्वरूपा स्वाहा देवी ने सहसा उस दुर्गम शैल शिखर पर जाकर एक सुवर्णमय कुंड में शीघ्रतापूर्वक उस शुक्र अर्थात वीर्य को डाल दिया। कुरुश्रेष्ठ, उस देवी ने 7 महात्मा सप्तऋषियों की पत्नियों के समान रूप धारण करके अग्निदेव के साथ समागम की इच्छा की थी, किंतु अरुंधति की तपस्या तथा पति शुश्रूषा के प्रभाव से वह उनका दिव्य रूप धारण न कर सकी। इसलिए 6 बार ही अग्नि के वीर्य को वहां डालने में सफल हुई। अग्निदेव की कामना रखने वाली स्वाहा ने प्रतिपदा को उस कुंड में उनका वीर्य डाला था। स्खंदित अर्थात स्खलित हुए उस वीर्य ने वहां एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। ऋषियों ने उसका बड़ा सम्मान किया। वह स्कंदित होने के कारण स्कंद कहलाया। उसके 6 सिर, 12 कान, 12 नेत्र और 12 भुजाएं थी, परंतु उस कुमार का कंठ और पेट एक एक ही था। वह द्वितीय को अभिव्यक्त हुआ और तृतीय को शिशु रूप में सुशोभित होने लगा। चतुर्थी को वे कुमार स्कंद सभी अंग उपांगों से संपन्न हो गए। उस समय कुमार लाल रंग के विशाल बिजली युक्त बादल से आच्छादित थे, अतः अरुण रंग के मेघों की विशाल घटा के भीतर उदित हुए सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे थे। त्रिपुर नाशक भगवान शिव ने देव शत्रुओं का विनाश करने वाले जिस विशाल तथा रोमांचकारी श्रेष्ठ धनुष को रख छोड़ा था, उसे बलवान स्कंद ने उठा लिया और बड़े जोर से गर्जना की। ये उस गर्जना द्वारा चराचर प्राणियों सहित इन तीनों लोगों को मूर्छित सा कर रहे थे। महान मेघों की गंभीर ध्वनि के समान उनकी उस गर्जना को सुनकर चित्र और ऐरावत नामक 2 महागज वहां दौड़े आए। कुमार स्कंद सूर्य की कांति के समान उद्भासित हो रहे थे। उन दोनों हाथियों को आते देख उन अग्नि कुमार ने उन्हें 2 हाथों से पकड़ लिया तथा एक हाथ में शक्ति और दूसरे में अरुण शिखा से विभूषित और बलवानों में श्रेष्ठ एवं विशाल शरीर वाले एक समीपवर्ती कुक्कुट अर्थात मुर्गे को पकड़कर उन महाबाहु कुमार ने भयंकर गर्जना की और उन हाथी मुर्गे आदि को लिए क्रीड़ा करने लगे। तत्पश्चात उन बलवान वीरों ने दोनों हाथों में उत्तम शंख लेकर बजाए, जो बलवान प्राणियों को भी भयभीत कर देने वाला था। फिर वे 2 भुजाओं से आकाश को बार बार पीटने लगे। इस प्रकार
क्रीड़ा करते हुए कुमार महासेन ऐसे जान पड़ते थे मानो वे अपने मुखों से तीनों लोगों को पी जाएंगे। अपरिमित आत्मबल से संपन्न और अद्भुत पराक्रमी स्कंद पर्वत के शिखर पर उदयकाल में अंशुमाली सूर्य की भांति शोभा पा रहे थे। फिर वे उस पर्वत की चोटी पर बैठ गए और अपने अनेक मुखों द्वारा संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। भांति भांति की वस्तुओं को देखकर वे अम्यतात्मा स्कंद पुनः बालोचित कोलाहल करने लगे। उनकी इस गर्जना को सुनकर बहुत से प्राणी पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर भयभीत और उद्विग्नचित्त होकर उन सब ने उन्हीं की शरण ली। उस समय जिन जिन नाना वर्ण वाले जीवों ने उन स्कंद देव की शरण ली, उन सबको ब्राह्मणों ने उनका महाबलवान पार्षद बताया है। उन महाबाहु ने उठकर उन सब प्राणियों को सांत्वना दी और महापर्वत श्वेत पर खड़े खड़े धनुष खींचकर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। उन बाणों द्वारा उन्होंने हिमालय के पुत्र क्रौंच पर्वत को विदीर्ण कर दिया। उसी छिद्र में होकर हंस और कृत पक्षी मेरु पर्वत को जाते हैं। स्कंद के बाणों से छिन्न भिन्न हो वह क्रौंच पर्वत अत्यंत आर्तनाद करता हुआ गिर पड़ा। उस समय उसके गिरने पर दूसरे पर्वत भी जोर जोर से चित्कार करने लगे। बलवानों में श्रेष्ठ और अमित आत्मबल से संपन्न कुमार उन अत्यंत आर्त पर्वतों के उस चित्कार को सुनकर भी विचलित नहीं हुए, अपितु हाथ से शक्ति को उठाकर सिंहनाद करने लगे। उन महात्मा ने उस समय अपनी चमचमाती हुई शक्ति चलाई और उसके द्वारा श्वेतगिरी के भयानक शिखर को बड़े वेग से विदीर्ण कर डाला। इस प्रकार कार्तिकेय द्वारा शक्ति के आघात से विदीर्ण होकर श्वेत पर्वत उन महात्मा के भय से डर गया और दूसरे पर्वतों के साथ इस पृथ्वी को छोड़कर आकाश में उड़ चला। इससे पृथ्वी को बड़ी पीड़ा हुई। वह सब ओर से फट गई और पीड़ित हो कार्तिकेय जी की ही शरण में जाने पर पुनः बलवती हो शोभा पाने लगी। तत्पश्चात पर्वतों ने भी उन्हीं के चरणों में मस्तक झुकाया और वे फिर पृथ्वी पर आ गए। तभी से लोग प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को स्कंद देव का पूजन करने लगे। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, उन महान धैर्यशाली और महाबली महासेन के जन्म लेने पर भांति भांति के बड़े भयंकर उत्पात प्रकट होने लगे। स्त्री पुरुषों का स्वभाव विपरीत हो गया। सर्दियां आदि द्वंद्वों में भी अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगा। ग्रह, दिशाएं और आकाश ये सब मानो जलने लगे और पृथ्वी जोर जोर से गर्जना सी करने लगी। लोकहित की भावना रखने वाले महर्षि चारों ओर अत्यंत भयंकर उत्पात देखकर उद्विग्न हो उठे और जगत में शांति बनाए रखने के लिए शास्त्रीय कर्मों का अनुष्ठान करने लगे। उस चैत्रथ नामक वन में जो लोग निवास करते थे वे कहने लगे, अग्नि ने सप्तऋषियों की 6 पत्नियों के साथ समागम करके हम लोगों पर यह बहुत बड़ा अनर्थ लाद दिया है। दूसरे लोगों ने उस गरुड़ी पक्षिणी से कहा, तूने ही यह अनर्थ उपस्थित किया है। यह उन लोगों का विचार था जिन्होंने स्वाहा देवी को गरुड़ी के रूप में जाते देखा था। लोग यह नहीं जानते थे कि यह सारा कार्य स्वाहा ने ही किया है। गरुड़ी ने लोगों की बातें सुनकर कहा, यह मेरा पुत्र है। फिर उसने धीरे से स्कंद के पास जाकर कहा, बेटा, मैं तुम्हें जन्म देने वाली माता हूं। इधर सप्तऋषियों ने जब यह सुना कि हमारी 6 पत्नियों के संग से अग्निदेव के एक महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए हैं, तब उन्होंने अरुंधति देवी के सिवा अन्य 6 पत्नियों को त्याग दिया, क्योंकि उस वन के निवासियों ने उस समय 6 पत्नियों के गर्भ से ही उस बालक की उत्पत्ति बताई थी। राजन, यद्यपि स्वाहा ने सप्तऋषियों से बार बार कहा कि यह मेरा पुत्र है, मैं इसके जन्म का रहस्य जानती हूँ, लोग जैसी बात उड़ा रहे हैं वैसी नहीं है, तो भी वह सहसा उसकी बात पर विश्वास न कर सके। महामुनि विश्वामित्र जब सप्तऋषियों की दृष्टि पूर्ण कर चुके, तब वे भी काम पीड़ित अग्नि के पीछे पीछे गुप्त रूप से चल दिए थे।
उस समय कोई उन्हें देख नहीं पाता था, अतः उन्होंने यह सारा वृतांत यथार्थ रूप से जान लिया। विश्वामित्र जी सबसे पहले कुमार कार्तिकेय की शरण में गए तथा उन्होंने महासेन की दिव्य स्तोत्रों द्वारा स्तुति भी की। उन महामुनि ने कुमार के सारे मांगलिक कृत्य संपन्न किए, जातकर्म आदि 13 क्रियाओं का भी अनुष्ठान किया। स्कंद की महिमा उनके द्वारा कुक्कुट पक्षी का धारण, देवी के समान प्रभावशालिनी शक्ति का ग्रहण तथा पार्षदों का वरण आदि कुमार के सभी कार्यों को विश्वामित्र ने लोकहित के लिए आवश्यक सिद्ध किया। अतः विश्वामित्र मुनि कुमार के अधिक प्रिय हो गए। महामुनि विश्वामित्र ने यह जान लिया था कि स्वाहा ने अन्य ऋषि पत्नियों का रूप धारण करके अग्निदेव से संबंध स्थापित किया था। इसलिए उन्होंने सब सप्तऋषियों से कहा, आपकी स्त्रियों का कोई अपराध नहीं है। उनके मुख से यथार्थ बात जानकर भी ऋषियों ने अपनी पत्नियों को सर्वथा त्याग ही दिया। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, उस समय स्कंद के जन्म और बल पराक्रम का समाचार सुनकर सब देवताओं ने एकत्र हो इंद्र से कहा, देवेश्वर, स्कंद का बल असह्य है, शीघ्र उन्हें मार डालिए, विलंब न कीजिए। महाबली इंद्र, यदि आप इन्हें अभी नहीं मारते हैं तो ये त्रिलोकी को, हम सबको तथा आपको भी अपने वश में करके देवेंद्र बन बैठेंगे। तब इंद्र ने व्यथित होकर उन देवताओं से कहा, देवताओं, यह बालक बड़ा बलवान है। यह लोक सृष्टा ब्रह्मा को भी युद्ध में पराक्रम करके मार सकता है, अतः मुझ में इस बालक को मारने का साहस नहीं है। इंद्र बार बार यही बात दोहराने लगे। यह सुनकर देवता बोले, आप में अब बल और पराक्रम नहीं रह गया है, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। हमारी राय है कि संपूर्ण लोक मातृकाएं स्कंद के पास जाएं। ये इच्छानुसार पराक्रम प्रकट कर सकती हैं, अतः स्कंद को मार डालें। तब बहुत अच्छा कहकर वे मातृकाएं वहां से चल दी, परंतु स्कंद का अप्रतिम बल देखकर उनके मुख पर उदासी छा गई। वे सोचने लगी, इस वीर को पराजित करना असंभव है। ऐसा निश्चय होने पर वे उन्हीं की शरण में चली गईं और बोली, महाबली कुमार, तुम हमारे पुत्र हो जाओ, हमें माता मान लो। देखो, हम पुत्र स्नेह से विकल हो रही हैं। हमारे स्तनों से दूध झर रहा है, इसे पीकर हम सबको सम्मानित और आनंदित करो। मातृकाओं की यह बात सुनकर समर्थ स्कंद के मन में उनके स्तनपान की इच्छा जागृत हो गई। फिर महासेन ने उन सब का समादर करके उनकी मनोवच्छा को पूर्ण किया। तदनंतर बलवानों में बलिष्ठ वीर स्कंद ने अपने पिता अग्निदेव को आते देखा। कुमार महासेन के द्वारा पूजित हो मंगलकारी अग्निदेव मातृका गणों के साथ उन्हें घेर कर खड़े हो गए और उनकी रक्षा करने लगे। उस समय संपूर्ण मातृकाओं के क्रोध से जो एक नारी मूर्ति प्रकट हुई थी, वह हाथ में त्रिशूल ले धाय की भांति अपने पुत्र के समान प्रिय स्कंद की सब ओर से रक्षा करने लगी। लाल सागर की एक क्रूर स्वभाव वाली कन्या थी, जिसका रक्त ही भोजन था। वह महासेन को पुत्र की भांति हृदय से लगाकर सर्वतोभावेन उनकी रक्षा करने लगी। वेद प्रतिपादित अग्नि बकरे का सा मुख बनाकर अनेक संतानों के साथ उपस्थित हो पर्वत शिखर पर निवास करने वाले बालक स्कंद का इस प्रकार मन बहलाने लगे मानो उन्हें खिलौने से खेला रहे हों। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, ग्रह, उपग्रह, ऋषि, मातृकागण और मुख से आग उगलने वाले दर्पयुक्त पार्षदगण, ये तथा दूसरे बहुत से भयंकर स्वर्गवासी प्राणी मातृका गणों के साथ रहकर महासेन को सब ओर से घेरे हुए उनकी रक्षा के लिए खड़े थे। देवेश्वर इंद्र को अपने विजय के विषय में संदेह ही दिखाई देता था, तो भी वे विजय की अभिलाषा से ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो देवताओं के साथ आगे बढ़े। सब देवताओं से घिरे हुए बलवान इंद्र महासेन को मार डालने की इच्छा से हाथ में वज्र ले बड़े वेग से अग्रसर हो रहे थे। देवताओं की सेना बड़ी भयानक थी। उसमें जोर जोर से विकट गर्जना हो रही थी।
उसकी प्रभा का विस्तार महान था। उसकी ध्वज और कवच विचित्र थे। सभी सैनिकों के वाहन और धनुष नाना प्रकार के दिखाई देते थे। सबने श्रेष्ठ वस्त्रों से अपने शरीर को आच्छादित कर रखा था। सभी लोग श्री संपन्न तथा विविध आभूषणों से विभूषित दिखाई देते थे। इंद्र को अपने वध के लिए आते देख कुमार ने उन पर धावा बोल दिया। युधिष्ठिर, महाबली देवराज इंद्र अग्निनंदन स्कंद को मार डालने की इच्छा से देवताओं की सेना का हर्ष बढ़ाते हुए तीव्र गति से विकट गर्जना के साथ आगे बढ़ रहे थे। उस समय संपूर्ण देवता और महर्षि उनका बड़ा सम्मान कर रहे थे। जब देवराज इंद्र कुमार कार्तिकेय के निकट पहुंचे तब उन्होंने देवताओं के साथ सिंह के समान गर्जना की। उनका वह सिंहनाद सुनकर कुमार कार्तिकेय भी समुद्र के समान भयंकर गर्जना करने लगे। देवताओं की सेना उमड़ते हुए समुद्र के समान जान पड़ती थी, परंतु स्कंद की भारी गर्जना से अचेत सी होकर वहीं चक्कर काटने लगी। अग्निकुमार स्कंद यह देखकर कि देवता लोग मेरा वध करने की इच्छा से यहाँ एकत्र हुए हैं, कुपित हो उठे और अपने मुंह से आग की बढ़ती हुई लपटें छोड़ने लगे। इस प्रकार उन्होंने देवताओं की सेना को जलाना प्रारंभ किया। सारे सैनिक पृथ्वी पर गिरकर छटपटाने लगे। किसी का शरीर जल गया, किसी का सिर, किसी के आयुध जल गए और किसी का वाहन। वे सब के सब सहसा तितर बितर हो आकाश में बिखरे हुए तारों के समान जान पड़ते थे। इस तरह जलते हुए देवता वज्रधारी इंद्र का साथ छोड़कर अग्निनंदन स्कंद की शरण में आए। तब उन्हें शांति मिली। देवताओं के त्याग देने पर इंद्र ने स्कंद पर अपने वज्र का प्रहार किया। महाराज इंद्र के छोड़े हुए उस वज्र ने शीघ्र ही कुमार कार्तिकेय की दाईं पसली पर गहरी चोट पहुंचाई और उन महामना स्कंद के पार्श्वभाग को क्षत विक्षत कर दिया। वज्र का प्रहार होने पर स्कंद के उस दक्षिण पार्श्व से एक दूसरा वीर पुरुष प्रकट हुआ, जिसकी युवावस्था थी। उसने सुवर्ण में कवच धारण कर रखा था। उसके एक हाथ में शक्ति चमक रही थी और कानों में दिव्य कुंडल झिलमिला रहे थे। वज्र के प्रविष्ट होने से उसकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए वह विशाख नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रलय काल की अग्नि के समान अत्यंत तेजस्वी उस द्वितीय वीर को प्रकट हुआ देख इंद्र भय से थर्रा उठे और हाथ जोड़कर उन स्कंद देव की शरण में आए। तब सत्पुरुषों में श्रेष्ठ कुमार स्कंद ने सेना सहित इंद्र को अभय दान दिया। इससे प्रसन्न होकर सब देवता हर्ष सूचक बाजे बजाने लगे। यह थी स्कंद के जन्म की कथा। जाने आगे क्या हुआ अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।